नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत में मुसलमान कितना संतुष्ट है, कितना खुश है। यदि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की माने तो दुनिया में सबसे ज़्यादा संतुष्ट मुसलमान जो है भारत में है। उन्होंने हिंदी पत्रिका विवेक को एक साक्षात्कार दिया और उसमें तफसील से बात की है मुसलमानों को लेकर के और जो इशूज हैं, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर वगैरह वगैरह। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों पे बोले और डिस्प्यूट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने जो मुख्य बात उसमें बोली है, उसमें ये बोले हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों ने आकर के राज किया और इसके बावजूद उसने आत्मसात किया, उनको मान सम्मान दिया। भारतीय संविधान इस बात की गारंटी देता है और वहाँ पे भारतीय संविधान जो है सिर्फ नागरिक की बात करता है, किसी धर्म और मजहब की बात नहीं करता है। दूसरी बात, अयोध्या से रिलेटेड सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि भारत में पूजा करने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का जो मंदिर है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, वो संदेश देने के लिए है, वो बहुसंख्यकों के मोराल को डाउन करने के लिए गिराया गया था। और बहुत सारी उन्होंने बातें बोली कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि दूसरे धर्मों के लोगों को अधिकार नहीं दिया, हमसे अलग हुआ, इस्लामिक कंट्री बन गया। भारत धर्मनिरपेक्ष, सभी लोगों को बाहें फैला करके उसने स्वीकार किया। और फिर जब मुसलमानों की राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर, जब महाराणा प्रताप की सेना भिड़ रही थी तो उनकी सेना में बहुत सारे मुसलमान थे। जब जब राष्ट्रीयता की बात आई, जब जब इस देश की संस्कृति, आन बान और शान की बात आई, तब तब मुसलमान जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे और भारत ने उसी तरीके से उनका मान सम्मान और उनकी खुशहाली का ध्यान रखा। खैर, उनका जो फलक है वो काफ़ी विस्तृत है और वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे जो है AIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो उबल पड़े, फट पड़े। बिहार में चुनाव है, भला वो कैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही, उनको सियासी फ़ायदा लेना है। तो इसमें एक और बात उन्होंने बोली है मोहन भागवत ने कि दरअसल जो भी कोई ऐसे इशूज को लेकर के विरोध करता है, जो कट्टरता का समर्थन करता है, उसके निजी इंटरेस्ट होते हैं। तो संभवतः असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए ही उन्होंने बोला हो। तो ओवैसी ने जो सवाल उठाया है वो बोला है कि उन्होंने ट्वीट किया, इसके बाद सोशल मीडिया पे संग्राम छिड़ गया दोनों तरफ से, मतलब दोनों पक्ष में लोग आ गए। उन्होंने कहा कि अब मोहन भागवत हमें बताएंगे कि इस देश में मुसलमान कितना खुश है और जो कुछ भी हमें मिला हुआ है यहाँ के बहुसंख्यक आबादी का, उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं हमें जो संविधान से मिला है हम उसी से संतुष्ट हैं। और फिर वो कैसे तय करेंगे मुसलमानों की खुशी और संतुष्टि का पैमाना क्या है, मानक क्या है, वो कैसे मान के चल रहे हैं। खैर, उन्होंने उन पे वार किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पे संग्राम छिड़ गया। एक पक्ष कह रहा है कि निश्चित रूप से मुसलमानों को जो अधिकार यहाँ पे मिला, आपने इतने दिनों तक शासन किया, इसके बावजूद बहुसंख्यक आबादी ने आपको गले लगाया, वही अधिकार मिला है संविधान से जो सबको मिला हुआ है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि आपने जो है NRC CA जैसे कानून ले आए, NRC तो अभी नहीं लाए, CA जैसे कानून लाए, इसको लेकर के इतना विरोध हुआ और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, हम सबके लिए बराबर हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। अपने अपने तरह से लोग जो है इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत ने जो बात बोली है उसको लेकर के अब एक नई बहस छिड़ रही है और निश्चित रूप से ये कई दिनों तक मुद्दा गर्म रहने वाला है और इसकी शुरुआत कर दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। दरअसल मुसलमानों को लेकर के, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जो भी बातें बोली है असदुद्दीन ओवैसी, राम मंदिर पे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब भी उन्होंने विरोध किया था, तब भी उन्होंने कहा था। तो अब वो कैसे संतुष्ट हो जाएंगे, कैसे मान लेंगे कि जो भागवत कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं और मैं उसको मान लूँ। और तो अपने हिसाब से वो राय जाहिर करेंगे, संविधान उनको राय जाहिर करने का अधिकार देता है, वो बिल्कुल बोल सकते हैं, उनको बोलने की आज़ादी है। और भी लोग सोशल मीडिया पे संग्राम कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसे सोचना होगा कि भारत ने जो अपनापन दिया है, भारत की जो संस्कृति की खासियत है, भारत की जो राष्ट्रीयता है, वो जो सबके समावेशी जो यहाँ की व्यवस्था है, उसकी तो हमें तारीफ़ करनी ही चाहिए। व्यक्ति विशेष से किसी का विरोध हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि पिछले 6 सालों में क्या हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए डिस्प्यूट जाके कहाँ थमता है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और